लेकर मीम्स वीडियोस बहुत ज़्यादा बनते हैं। कभी आप खुद के अपने मीम्स भी देखते हैं क्या? खुद के मीम्स देख लेते हैं, खुद के वीडियो देख लेते हैं और हंस लेते हैं। जो संत आ रहे हैं वो अपनी ब्रांडिंग पर, अपने प्रचार पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि उसका मूल जो धर्म और अध्यात्म का प्रसार है वो कहीं पीछे रह जाता है। आपको क्या लगता है? लोग क्या करते हैं हमें इससे मतलब नहीं। 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। आपका क्या कहना है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, इससे किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। मुसलमान थे, हैं और रहें। गायों के संरक्षण को लेकर किसी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को इस तरीके से गुहार लगानी पड़े तो फिर बदला क्या है? मोदी जी 1000 और 500 का नोट बंद कर सकते हैं तो गौ हत्या भी बंद कर सकते हैं। बहुत तीखे प्रहारों के लिए भी जाने जाते हैं, तो ये मन में इस तरह की खटास क्यों है? ना ना, हम ही हैं जहां मंदिरों से आवाज आती है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मस्जिद से तो आज तक आवाज नहीं आई। भाषा बदल जाने पे मायने तो वही रहते हैं। नहीं नहीं, मायने रहते हैं तो फिर मुसलमान कहें कि ये मेरी धर्म पत्नी है, कहें फिर। धर्म कोई भटा टमाटर है क्या? बैगन है कि तुम बना लो, सब्जी है क्या? दया हमारे अंदर है, चिड़ियों को पानी रखते हैं। दया हमारे अंदर है, सांप को भी दूध पिलाते हैं। इसलिए इतनी दया मत करिए कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। अनिरुद्धाचार्य जी का हम सभी की ओर से स्वागत करता हूं। पहले जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए, अभिनंदन हो जाए। सबको राधे राधे। हम लोग बातचीत शुरू करें उसके पहले एक मंत्र जाप से, मंत्र वाचन से शुरू करना चाहते हैं अनिरुद्धाचार्य जी। तो हम पहले उस भक्ति भाव में डूबें। और एक शुरुआत में बात कह दूं कि कथा चल रही थी, सिर्फ अमर उजाला के साथ उन्होंने जो कमिटमेंट किया था संवाद के लिए, उस कथा को छोड़कर आए हैं और जबलपुर जाना है, मूलतः जबलपुर के हैं। तो उन्होंने इतने व्यस्त समय में से हमारे लिए समय निकाला और अपनी बात रखी, अपना वचन रखा। बहुत धन्यवाद तालियों के साथ पूरे सभागार की ओर से, जो आप अपनी कथा को छोड़कर और आगे के कमिटमेंट के बीच में समय निकालकर हमारे लिए आए हैं। सबको राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। सब लोग बोलिए जय श्रीमन नारायण। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय गौरी गोपाल। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सब बोलिए सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता का भगवान श्री कृष्ण के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, 66वां। ये भगवान श्री कृष्ण की अंतिम वाणी है गीता की। इसके बाद भगवान ने कुछ नहीं कहा, अंतिम सार है ये। चलिए, तो अंतिम सार से हम सत्र की शुरुआत करते हैं। कहा जाता है ना कि कई बार अंत ही आरंभ होता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने जब से इस संवाद की परिकल्पना की, हमने जितने भी वक्ता, जितनी भी हस्तियां मंच पर आने वाली हैं, सभी के लिए हमारे सोशल मीडिया माध्यमों से अनिरुद्धाचार्य जी प्रश्न पूछे हैं। और सबसे दिलचस्प टिप्पणियां, सबसे ज़्यादा सवाल, सबसे ज़्यादा रुचि किसी में आई है तो अनिरुद्धाचार्य जी में। तो अनिरुद्धाचार्य जी जो वैदिक ऋचाओं में, मंत्रों में, गुफाओं में, कंदराओं में, गुरुकुलों में और आश्रमों में मिलने वाला धर्म और अध्यात्म था, उसको नए ज़माने के माध्यम सोशल मीडिया पर भी इस तरीके से ले आए हैं कि वो सोशल मीडिया के संत भी कहलाते हैं। आपको सोशल मीडिया का संत कहलाना कैसा लगता है? सोशल मीडिया आज के युग में बहुत अच्छा कार्य कर रही है यदि हम उसका उपयोग करें तो। सोशल मीडिया से दुष्प्रभाव भी दिख रहे हैं कि बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, गलत चीज़ें सुन रहे हैं। सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है यदि उसका बहुत अच्छा यूज़ किया जाए तो। सोशल मीडिया में वही देखा जाए जिससे हमारा लाभ है, जो हमारे मतलब की चीज़ें हैं, क्योंकि वहाँ सब चीज़ें होती हैं, अच्छी भी और बुरी भी। यदि हम अच्छी चीज़ों को देखें और अच्छी चीज़ों को अपनाएं तो सोशल मीडिया बहुत अच्छी है। और ये दास अनिरुद्ध आप सबको हंसाने के काम भी आता है सोशल मीडिया में।
हंसाने की बात से मुझे ध्यान आया कि आपको लेकर मीम्स वीडियोस बहुत ज़्यादा बनते हैं। कभी आप खुद के अपने मीम्स भी देखते हैं क्या? हाँ, देखते हैं। हमें हंसने के लिए खुद के मीम्स देख लेते हैं, खुद के वीडियो देख लेते हैं और हंस लेते हैं। ये भी अच्छी बात है, अपने आप पे जो हंस पाए ऐसे कम होते हैं। मैं थोड़ा पीछे यात्रा में जाता हूँ। आप मध्य प्रदेश से आते हैं, जबलपुर से, और वहीं अभी आप जाने भी वाले हैं, आपकी मूल स्थली है। एक और बड़े संत हुए, बड़े महापुरुष हुए, वहीं संस्कारधानी कहा जाता है जबलपुर को, वहीं से आचार्य रजनीश हुए, ओशो हुए। पर वहाँ से जो भी आता है वो अपनी ज्ञान और वाणी के साथ साथ विवादों में भी उलझ जाता है। तो जबलपुर की आपकी यात्रा पर थोड़ी बात करना चाहूँगा। फिर ये धर्म अध्यात्म की तरफ झुकाव कैसे हुआ? शुरू में तो सभी सामान्य व्यक्ति के तौर पर पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज शुरू करते हैं, लेकिन आप फिर ये संतत्व की तरफ, और वहाँ जबलपुर से ये मथुरा तक की आपकी जो यात्रा रही, ये कैसे हुई? बचपन से ही मेरा मन था। हमारे पिताजी गांव में मंदिर के पुजारी थे, हम लोग गांव में पूजा करते थे, तो वहाँ पर हम लोग भगवान की पूजा करते थे और ज़रूरत पड़ने पर हम गांव में भिक्षा मांगने भी जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि हमारे गांव में ना कुछ संत आए। संतों ने, हम लोग वहाँ एक जगह बैठे थे मंदिर में, और गांव के बहुत लोग भी बैठे थे, वरिष्ठ लोग भी थे, धनाढ्य लोग भी थे। संत लोग आए, 8-10 संत। संतों ने कहा कि हमें भूख लगी है। उस समय 11-12 बजे का टाइम था, दोपहर का। उन्होंने कहा कि हमें भूख लगी है, कहीं भोजन मिलेगा? तो उस समय मैं बहुत छोटा था, 13 साल का रहा होऊंगा, 13-14 वर्ष का। तो मैं संतों को पकड़ करके ले आया कि चलो आप हमारे घर चलिए। और संतों को जब हम लाए तो माँ से कहा कि संत आए हैं, भोजन बनाओ, इनको भोजन कराओ। अच्छा, गांव में क्या होता है ना, जल्दी भोजन बन जाता है और जल्दी लोग खा लेते हैं। तो 10-11 बजे तक तो माँ ने हम लोग खा पी के, और बर्तन भी माँ ने साफ कर लिए। माँ ने कहा कि भोजन तो हो गया, आप 10 संत को ले आए बेटा, कहाँ से इनको भोजन कराएं? उस समय हमारे घर में आटा नहीं था भरपूर, तो मैं पड़ोस से आटा मांग के ले आया, मौसी के घर से, गांव में चलता है, उसके घर से आटा ले आए। नमक नहीं है तो नमक भी ले आए। तो मैं आटा मांग के ले आया और मैंने कहा संतों को प्रसाद पवाओ। तो संतों को जब भोजन कराए, जो भी बन पड़ा, खीर पूड़ी और सब्जी, तो संतों को जब भोजन हम करा रहे थे, तभी मेरे मन में विचार आया कि कभी बड़ा होऊंगा तो मैं संतों के लिए अन्न क्षेत्र चलाऊंगा, जहाँ कोई भी संत आओ तो भरपेट भोजन मिलेगा। ये मेरे बचपन का एक सपना था कि संतों को अन्न क्षेत्र खोलेंगे। आज वही सपना भगवान ने पूरा किया कि गौरी गोपाल में 30 से 40 हजार लोग नित्य प्रसाद पाते हैं निःशुल्क। भैया ने देखा है, भैया ने जब यहाँ से जा कर के हमें कहा तो हमने इनको सब दिखाया। आज वहाँ पर गौरी गोपाल में 290 बेसहारा वृद्ध माएँ और अखंड पूरे भारत की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है, जो 24 घंटे चलती है, जिसमें 30 से 40 हजार लोग नित्य सामान्य दिनों में भोजन करते हैं। विशेष दिनों में अक्षय तृतीया है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी, इन दिनों में 1-1 लाख लोग नित्य प्रसाद पाते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो घटना हुई मन में रही, आप पूरा भी कर रहे हैं संतों को, लेकिन ये वो लम्हा कौन सा था, वो मोमेंट कौन सा था जिस पल में आपको लगा कि इस तरफ ही जाना है और इसी में आगे बढ़ना है? हमारे बचपन से ना पूजा पाठ की ही, घर में मंदिर था तो पूजा पाठ करते थे, तो उसी समय से मेरा भाव था। एक बार क्या हुआ, हमारे गांव में भागवत की कथा हुई, तो मेरी माँ मेरे को लेके गई, मैं भी वहाँ पर था। तो माँ ने पंडित जी से, जो गुरुजी आए थे भागवत सुनाने, उनसे आशीर्वाद मांगा मेरे लिए। उन्होंने कहा गुरुजी अन्नू को ऐसा आशीर्वाद दो, मेरा नाम बचपन का अन्नू। उन्होंने कहा बेटे को ऐसा आशीर्वाद दो कि ये भी आपकी तरह भागवत सुनाए। तब मेरे को लगा कि मेरी माँ की इच्छा है कि मैं भागवत सुनाने वाला बनूं, तो मैंने कहा मैं माँ की ही इच्छा पूरी करूंगा कि भागवत सुनाने वाला बनूंगा। वो तब की बातें हैं जब मैं बहुत छोटा था। चलिए, अच्छा है कि माँ की इच्छा आप पूरी कर रहे हैं। आजकल ये भी देखा जा रहा है कि संतत्व एक पैशन भी हो गया है, प्रोफेशन भी हो गया है, और धर्म और अध्यात्म के प्रसार से ज़्यादा वो अपने आप को पब्लिक में बनाए रखने का, तो इस जो संत आ रहे हैं वो अपनी ब्रांडिंग पर, अपने प्रचार पर ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि उसका मूल जो धर्म और अध्यात्म का प्रसार है वो कहीं पीछे रह जाता है। आपको क्या लगता है? लोग क्या करते हैं हमें इससे मतलब नहीं,
हम जो कर रहे हैं हमें केवल उससे मतलब, और हम जो कर रहे हैं हमने केवल समाज की सेवा की। आज देखिए मेरी आयु 34 साल है, 34 साल का 34 ईयर। इस साल इस उम्र के लड़के शराब पी करके क्लबों में घूम रहे हैं, बाप से पैसे मांग मांग के गाड़ी खरीद रहे हैं, अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं। 34 साल की उम्र में हमने पढ़ाई भी की, पढ़ करके समाज की सेवा भी की, जितना अच्छे से अच्छा ज्ञान बना दिया, और आज 290 वृद्ध माओं के बेटा बनकर उनके चरण दबाकर उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिला। अखंड रसोई के द्वारा सेवा का मौका मिला। 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ते हैं। मैं भी गुरुकुल में पढ़ा तो मेरे ऊपर ऋण था कि वो ऋण कैसे चुकाया जाए, तो मैंने भी गौरी गोपाल गुरुकुल की स्थापना की, और आज वहाँ निःशुल्क बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना, गौरी गोपाल गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं। 400 गौ माता की सेवा होती है, 125 नंदी हैं हमारे पास, नंदी 125 हैं। आप आइए सब चीज़ों को देखिए। तो आज मेरी उम्र के लड़के जब मैं देखता हूँ कि पिता के टुकड़ों पे पल रहे हैं और पिता से मांग मांग के अपने शौक़ पूरे कर रहे हैं, उस उम्र का एक बालक समाज की सेवा में लगा है इस तरह से। यदि आप इस पहलू को देखेंगे तो आपको दोनों चीज़ें दिख जाएंगी। मैं दूसरों के बारे में कभी बात नहीं करता कि लोग क्या कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने में फोकस करता हूँ। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप ना, हमसे बुरा ना कोई। मैं कभी नहीं कहता कि तुम बुरे हो, मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बुरा हूँ, और मैं कहाँ बुरा हूँ, मैं अपनी बुराई को ठीक करता हूँ, अपने को बेहतर करता हूँ। बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी दोहे के साथ अपनी बात रखने की कोशिश। मैं इसलिए भी कह रहा था कि मध्य प्रदेश की छतरपुर से एक और संत आते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जी, बागेश्वर धाम के। वो तो कहते हैं कि सारे देश को हिंदू राष्ट्र बना दो, हिंदू राष्ट्र का सपना पूरा करना है। एक हिंदू गांव भी बना रहे हैं जहाँ फ्लैट्स व्लैट्स बना दिए हैं, ज़मीन काट दी है। आपका क्या कहना है, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए? देखो, लगभग 52 कंट्री, 52 देश इस धरती पर, 52 देश लगभग मुस्लिम देश हैं। यदि 52 देश मुस्लिम हो सकते हैं और उससे हमें कोई ऐतराज़ नहीं है, तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाए, इससे किसी को ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। एक ही देश। तो फिर जो 20-22 करोड़ जो मुसलमान यहाँ रहते हैं, उनका क्या करेंगे? जो मुसलमान यहाँ रहते हैं वो तो अब इस देश का हिस्सा हो चुके हैं। 20% से ज़्यादा हिंदू राष्ट्र हो जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मुसलमान नहीं रहेंगे। मुसलमान थे, हैं और रहें, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। पर इस देश में गाय, हिंदू राष्ट्र होगा तो गाय माता बनेगी। कौन सी माता? राष्ट्र माता। महाराष्ट्र में गाय को राज्य माता का दर्जा दिया है एकनाथ शिंदे जी ने। जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने अपने ही मंच से, जब मैं भागवत करने मुंबई गया तो उन्होंने आकर के, जब मैंने कहा कि गाय को राज्य माता तो बनाओ, तो एकनाथ शिंदे जी ने आकर के घोषणा की कि अब मैं निर्णय लेता हूँ, प्रस्ताव पारित किया, और बिल्कुल तरीके से कानूनी पहलू को ध्यान में रखते हुए पक्ष को उन्होंने गाय को राज्य माता का दर्जा दिया। यदि गाय को राज्य माता का दर्जा शिंदे जी दे सकते हैं तो राष्ट्र माता का दर्जा हमारे यहाँ क्यों नहीं मिल सकता? ये सब उसी क्रम में है। तो उसके लिए हिंदू राष्ट्र बनाना क्यों जरूरी है? राष्ट्र माता का दर्जा तो वैसे भी मिल सकता, राज्य माता का तो मिल गया। दीजिए गाय को राष्ट्र माता, हम हिंदू की। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा, जरा उसका कोई ब्लूप्रिंट है? देखो, जब हिंदू राष्ट्र होगा तो हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि इस देश में हिंदुओं का पक्ष मजबूत होगा। पक्ष मजबूत कैसा? हमारे सामने ही गाय काट दी जाती है, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ होता है, हम अपनी बात कह नहीं पाते। चिल्ला तो स्वामी कृपात्री जी चिल्लाए, उन पर गोलियां चलवाई गई। आप तो पत्रकार हैं, शायद आपके अखबार में उस समय छपा हो, यदि रहा होगा अखबार तो, कि स्वामी श्री अखबार तो 77 सालों से है, 77 सालों से है। अभी हम 77वां स्थापना दिवस ही कल 18 अप्रैल को मना रहे हैं। तो फिर अखबार तो 48 में शुरू हुआ। आपके उस अखबार में देखिए, जब स्वामी श्री कृपात्री जी पर गोलियां चली तो आपके अखबार में क्या छपा था उस समय, देखिएगा। स्वामी श्री कृपात्री जी, जब इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, तो इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री का चुनाव था, उसके पहले वो प्रचार के लिए स्वामी कृपात्री जी के पास गईं और स्वामी श्री कृपात्री जी से कहा कि आप हमारा समर्थन कीजिए, हम आपके साथ हैं। तो स्वामी जी बोले कि क्या आप गौ हत्या बंद करोगी? उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनती पहला साइन करूंगी कि मैं गौ हत्या बंद करूंगी। जब वो प्रधानमंत्री बन गई, स्वामी जी ने उनका सपोर्ट किया। जब वो बन गई, महीना हो गया, 4 महीना हो गए, तब उन्होंने वृंदावन से गौ माता के साथ यात्रा निकाली दिल्ली के लिए।
और जब वो दिल्ली की यात्रा पहुंची दिल्ली में, और उन्होंने कहा कि आपने बोला था कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देंगे, गौ हत्या बंद कराएंगे, तब उन्होंने गोली चलवा दी स्वामी श्री कृपात्री जी पर। और जेल में, आज़ाद भारत में पहला संत जेल में कोई गया तो स्वामी श्री कृपात्री जी गए, इंदिरा गांधी जी ने उनको अंदर किया। आप इंदिरा गांधी के ज़माने की बात तब कर रहे हैं जब अभी सुबह हमने योगी आदित्यनाथ जी को भी सुना और डबल इंजन की सरकार की वो बात करते हैं, और केंद्र में भी नरेंद्र मोदी जी वाली भाजपा की सरकार है और यहाँ उत्तर प्रदेश में भी योगी जी की सरकार है, और ऐसे में गायों के संरक्षण को लेकर किसी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी को इस तरीके से गुहार लगानी पड़े तो फिर बदला क्या है? बदलाव तो बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, ठीक कह रहे हैं आप। देखो, हम तो कहते हैं कि मोदी जी 1000 और 500 का नोट बंद कर सकते हैं तो गौ हत्या भी बंद कर सकते हैं। मोदी जी आ जाएं आज रात के 8 बजे, कह दें कि भाई अब देश में गौ हत्या नहीं होगी। मोदी जी चाहें तो आज गौ हत्या बंद हो जाए, चाहें तो सब हो, नहीं चाहें तो कुछ ना हो। मोदी जी ने 3 तलाक तो बंद करवा दिया, अब मोदी जी ने वक्फ के कानून में भी बदलाव कर दिया और उसको लेके पूरे देश में बवाल मचा है। सर्वोच्च न्यायालय में गुहार लगी हुई है कि हमारा कानून बदलकर हमें तकलीफ दे रहे हैं, ऐसा बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है? भाई, जितना मैंने इस पर रिसर्च किया और जितना मैंने अखबारों पे देखा और न्यूज़ों पे देखा, उससे मुझे ये जानकारी मिली कि जो वक्फ बोर्ड है वो केवल ये करने का है कि उस मुसलमान, जो गरीब मुसलमान हैं, उस गरीब मुसलमान को भी उसका अधिकार मिले, क्योंकि वहाँ पर कोई विकल्प नहीं था। यदि कह दिया गया कि ये ज़मीन आपकी है, जैसे प्रयागराज में कुंभ के क्षेत्र में भी तो वक्फ ने दावा कर दिया कि ये हमारी ज़मीन पर कुंभ लगाया जा रहा है, तो गंगा मैया ने कहा भाई इलाज तो करना ही पड़ेगा, तो गंगा मैया ने कर दिया इलाज, ठीक कर दिया। आप मुस्लिम समाज को लेके बहुत तल्ख टिप्पणियों के लिए, बहुत तीखे प्रहारों के लिए भी जाने जाते हैं, तो ये मन में इस तरह की खटास क्यों है? ना, हम किसी से नफरत नहीं करते। हम ही वो हैं जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। हम ही हैं जहाँ मंदिरों से आवाज़ आती है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, मस्जिद से तो आज तक आवाज़ नहीं आई कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। तो खटास हमारे मन में नहीं है, खटास उन लोगों के मन में है। इसलिए हमने तो अपने काम बेहतर किए, हमारे मंदिरों से तो गीत चले खूब, हम बचपन में थे यही सुनते आए हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो सो तो सर्वधर्म संभाव और वसुधैव सर्वधर्म संभाव, ये बात ही रॉन्ग है, गलत है। अच्छा। सर्वधर्म, पहले आप पत्रकार हैं, ये बताइए सर्वधर्म क्या होता है? जितने भी सारे धर्म है उनको लेकर हमारा भाव समान रहे, देखने की दृष्टि समान। प्रश्न ही गलत है आपका। अच्छा, प्रश्न गलत इसलिए है कि सर्वधर्म होता ही नहीं है। धर्म एक ही है, सनातन। मुस्लिम धर्म नहीं है, मुस्लिम मजहब है। अच्छा, सिख धर्म नहीं है, सिख पंथ है। तो पंथ को, मजहब को धर्म क्यों कह रहे हैं? मजहब केवल सनातन है, एक है, तो सर्वधर्म कैसे आ गया? प्रश्न ही गलत है। जहां से मैं देख पा रहा हूं, और मैं शायद आप विद्वान हैं, ज्ञाता हैं, चूंकि मैं भाषा थोड़ी जानता हूं, भाषा लिखता हूं, तो मजहब उर्दू में कह रहे हैं, धर्म हिंदी में कह रहे हैं, तो केवल भाषा बदल जाने से धर्म का माना तो नहीं बदल जाना चाहिए। भाषा बदल जाने पे मायने तो वही रहते हैं। नहीं, मायने रहते हैं तो फिर मुसलमान कहें कि ये मेरी धर्म पत्नी है, कहें, फिर कहें। धर्म पत्नी का कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना उनके इसमें। आप तो कह रहे हैं भाषा बदलने से विचार नहीं बदलते, तो कहें ना वो कि ये धर्म पत्नी है मेरी। नहीं, ये आप उन संस्कारों पे चले गए ना। आप मुझे बताइए, धर्म और मजहब 2 शब्द हैं, दोनों अलग अलग हैं। जैसे गंगा और गंगा की नहर, नहर और गंगा दोनों एक हैं कि अलग अलग हैं? नहर भी नदी की तरह दिखती है, बड़ी बड़ी नहर समझते हैं ना, नहर भी नदी की तरह दिखती हैं, पर नदी नहीं है। नदी से निकली हुई एक धारा का नाम नहर है, फिर एक बड़ी नहर से छोटी छोटी नहरें निकली हैं। ऐसे ही एक सनातन धर्म से ये सब बाद में मजहब पंथ निकले हैं। तो आपका मानना यह है कि इस्लाम केवल एक नहर है? इस्लाम 1400 साल पुराना है, और अभी हमारा संवत चालू हुआ 2082, अभी हम 82 में हैं। अभी चैत्र प्रतिपदा गई है। हाँ, चैत्र में प्रतिपदा जो गई, हमारा कौन सा संवत आया? 2082, 82। हम 82 में हैं, 2082। और ये कहाँ है? 1400, 2000। और ईसाई कहाँ है? 2025 में।
हम 2000 खैर यूं तो पीछे चले जाएं तो प्रतिपदा वैसे भी वर्ष की शुरुआत का दिन नहीं, वो तो सृष्टि की शुरुआत का दिन है और सृष्टि की शुरुआत तक भी फिर सनातन ले जाता है। लेकिन अगर सनातन शुरू हुआ पहले से और उसके बाद भी कुछ लोगों ने अपने आचार विचार और व्यवहार के हिसाब से अपना अलग धर्म बना लिया तो उसमें बुराई क्या है, या उनको स्वीकार करने में दिक्कत कहाँ है? भाई फिर आप गलत कह रहे हैं। उन्होंने अपना धर्म अरे धर्म कोई भटा टमाटर है क्या? बैगन है कि तुम बना लो? सब्जी है क्या भाई? कोई सब्जी है कि तुम भी बना लो बैगन की, हम भी बना लें आलू की? कोई धर्म तो धर्म है। सिस्टम देखो 52 अक्षर है ना जी, 52 अक्षर जो हैं माहेश्वर सूत्र है, अयोण ऋलृक, ये तो मूल में वही रहेगा ना। 26 अक्षर इंग्लिश के हैं, ए से लेके जेड तक, मूल में तो वो 26 ही रहेंगे ना। आप उसमें थोड़ी परिवर्तन कर सकते हैं। तो मूल में तो सनातन ही रहेगा। तो सनातन धर्म के आप अनुयायी हो जाइए। आप फिर कहिए कि यदि आप सनातन को फॉलो करते हैं तो आप फिर राम कृष्ण से नफरत क्यों करते हैं? फिर कहिए कि ईश्वर है, राम उसका नाम है, कृष्ण उनका नाम है। और मान लीजिए सनातन ये भी सिखाता है कि किसी भी रास्ते से जाइए, ईश्वर तो एक ही है, तो कोई दूसरा रास्ता अपना रहा है तो अपनाने दीजिए ना, उसमें क्या तो दिक्कत? हम कहाँ उनका गला पकड़ने जा रहे हैं? वो ही ना गला काट रहे हैं। हम कहाँ गला पकड़ रहे हैं उनका? तुम करो, सब कुछ करो, पर हमारे यहाँ तो घुस घुस के उनने गर्दन काटी है। ये वैर भाव, दुश्मनी का भाव आया क्यों? और इस तरह की बातें करेंगे तो कम होगा या बढ़ेगा? अरे भगवान, हमने भेदभाव किया होता तो 17 बार मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने छोड़ा, एक बार उसने पकड़ा तो एक मौका नहीं दिया। तुम्हारे अंदर दया थी तो तुम भी मौका देते ना। माँ का दूध पिए थे तो एक मौका तो देते बेचारे को। तुम्हें तो 17 मौका दिया, उसने छोड़ा। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पकड़ा और पकड़ के छोड़ दिया। जा, हमारे यहाँ दया धर्म का मूल है, दया किया, जा बेटा जा ऐश कर। लेकिन उसने पकड़ा, एक मौका दिया, तो दयावान तो हम हैं, 17 मौका देते हैं। दया हमारे अंदर है, चिड़ियों को पानी रखते हैं। दया हमारे अंदर है, सांप को भी दूध पिलाते हैं। तो दया उनके अंदर नहीं है। दया होती तो जिस गाय को हम माता कह रहे हैं वो मार के काट के खाना जाते। दया देखो, दया की बात कर लेना अलग है, दयावान होना, हिंदू के खून में ही दया भरी है। और सुनो जी, इस धरती पे दयावान केवल हिंदू हो सकता है। हिंदू कोई जाति नहीं है, हिंदू कोई हिंदू एक विचारधारा है। इस विचारधारा का नाम हिंदू है। आप यदि हिंदू होंगे तो आप कभी गाय को नहीं काट सकते। आपकी दादी नानी, आप हिंदू ही है ना, आपकी दादी नानी ना आटा डालती है। मेरे घर में गायें पलती रही हैं, देखता रहा हूं, लेकिन मैं आपकी दादी नानी चींटी को क्या करती है? आटा डालती है, क्योंकि आपकी दादी के खून में दया भरी है और वही आपके अंदर आई है। आपके सामने 1 करोड़ रुपए रखा जाए, कहे कि तुम गाय को काट दो, आप कभी नहीं काटेंगे। हिंदू की गारंटी हम लेते हैं ना, दयावान है, खून है उसका वैसा। आपकी बात से 2 प्रश्न निकलते हैं कि इतने लंबे समय से हम दयावान रहे और हमें उसके बदले में अच्छा सिला नहीं मिला, तो हमें अब दया भाव छोड़ देना चाहिए क्या? देखो, दया उतनी ही करो कि कायरता ना कहलाए। दया होना जरूरी है। मैं कभी पृथ्वीराज चौहान से मिलूंगा कभी तो बात करूंगा। क्यों छोड़ दिया भाई? है क्यों छोड़ दिया? ऐसा बोलो नहीं, उस नालायक मोहम्मद गौरी के चक्कर में संयोक्ता को जिंदा जलना पड़ा। पृथ्वीराज की पत्नी संयोक्ता है? गलत तो नहीं है? पृथ्वीराज जी की पत्नी संयोक्ता, कितनी सुंदर वो मेरी हमारी सबकी माँ थी, उनकी पत्नी थी। एक नालायक के चक्कर में उन्हें जिंदा जौहर करना पड़ा। जौहर क्यों करना पड़ा? कितनी स्त्रियों को बाद में जौहर करना पड़ा उसके चक्कर, एक की गलती की का। इसलिए इतनी दया मत करिए कि तुम्हारी बहन बेटियों को जिंदा जलना पड़े। दया, भगवान ने गीता में अर्जुन को गीता भी सुनाई, महाभारत में गीता सुन, गीता भी सुनाई, और बाद में कहा कि अब गीता से काम नहीं चल रहा तो गांडीव उठा। तो एक हाथ में गीता रखो, दूसरे हाथ में गांडीव रखो, साले तुम जैसे सुधरोगे वैसे सुधारेंगे। तो अब आप कह रहे हैं कि दया भाव छोड़े और जहां साहस दिखाना हुआ साहस दिखाए। दया पहले हम आपको गीता सुनाएंगे,
नहीं मानोगे तो फिर अब नहीं मानोगे तो फिर गांडी उठाएंगे। आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं एक सवाल और दिलचस्प है पूछना चाहता हूँ, आपको वो जाना है, मुझे पता है समय कम है, लेकिन जिस गाय को लेकर हमारे मन में इतना आदर का भाव है, माता मानते हैं, पूजा करते हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि हम उनके साथ हिंसा नहीं कर सकते, कोई दूसरा हिंसा करता है तो हमें बुरा लगता है, लेकिन वही गाय जब सड़क पर पॉलीथीन खाकर मर जाती है, पेट फूल जाता है, तो फिर हाँ जाता है हिंदुत्व। तो आप पत्रकार हैं, आप भी तो खोलें कुछ गौशालाएं। अरे आपकी गौशाला में भेज देंगे, कोई मिलेगी तो। जितने पत्रकार हैं, ये सारे पत्रकार हमारे बंधु एक एक गौशाला खोलें, और जो भी आप लोग कमाते हैं, चैनल कितना बड़ा काम करता है, कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, इससे एक एक हजार चार चार हजार गैया रखो सारे पत्रकार। बच्चे की गाय पॉलीथीन क्यों खाती है? आप भी तो जिम्मेदार हैं, गाय पॉलीथीन खा रही है। हम तो देखो आपसे उम्र में छोटे हैं जी, और आपसे पढ़े लिखे भी कम हैं, लेकिन हम तो 400 गैया की सेवा करते हैं। आप बताओ आप कितने की करते हो? गाय माता आप पे कृपा करे, जो गाय मिल जाती हैं, आसपास गौशाला होती है, सेवा का प्रयत्न रहता है कि इसलिए आपने अच्छी बात कही, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे गाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। अब जब हम यहाँ जिस राज्य में बैठे हैं, लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, यहीं से थोड़ी दूर पर आगरा है, और वहाँ से समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल जी सुमन, वो तो कहते हैं राणा सांगा, आपने पृथ्वीराज चौहान की बात कही ना, तो वो तो कह रहे हैं कि राणा सांगा हमारे राष्ट्र नायक नहीं है, और राणा सांगा जिन्होंने इब्राहिम लोदी से, बाबर से लड़ाई लड़ी, और उन्हीं के एक और जो दूसरे सपा के नेता हैं, वो आजमी साहब मुंबई में बैठ के कहते हैं कि जो औरंगजेब है वो हमारा नायक, औरंगजेब को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया हिंदुस्तान में। तो बोले भेज दो औरंगजेब के साथ अपनी माँ को, सही किया है तो सही किया, सही। यदि वो औरंगजेब का पक्ष ले रहे हैं तो बोलो औरंगजेब के वंशज तो पाकिस्तान में जाओ, सब परिवार रहो वहाँ, ऐश करो, मस्त खाएंगे रोटी यहाँ की और बखान करेंगे उन मूर्खों का। ऐसे लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देना चाहिए। वो रामजी लाल सुमन कहते हैं कि अगर मुसलमान सारे औरंगजेब की औलाद हैं तो फिर जो राणा सांगा है वो भी गद्दार थे, और वो आप गद्दार राणा सांगा के वंशज हो, ऐसा वो कहते हैं। राणा सांगा को गद्दार बताते हैं। देखो हमारे यहाँ गद्दार कौन थे तो इतिहास बता ही देगा, इसलिए इनसे कहो कि पहले इतिहास पढ़ा करो। पढ़ते लिखते हैं नहीं, बस बातें करते हैं। तो अब जो पढ़े ही ना, बस बातें करें, उससे क्या माथा पच्ची करें। एक और बयान उनका ताज़ा आया है, मैं बताता हूँ, और वो बहुत महत्वपूर्ण मामला है कि हम देख रहे हैं कि अब जो अयोध्या में वो तो राम मंदिर बन गया, पर अभी वाराणसी वाला और ज्ञानवापी वाला मसला अभी बाकी है। मथुरा का भी, आप वहीं से आते हैं, वहाँ का बड़ा मसला भी है। तो वो कहते हैं कि आप अगर हर मंदिर के नीचे, हर मस्जिद के नीचे एक मंदिर ढूंढोगे तो फिर उस मंदिर के नीचे एक बौद्ध मठ भी दिखाई देगा। वो एक इतिहास की तरफ इशारा करते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? इतिहास तो यही कहता है कि मंदिर तोड़ करके मस्जिदें बनाई गई। तो जहाँ जहाँ मंदिर तोड़े गए, जहाँ जहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई, वहाँ वहाँ अपन फिर मंदिर बना लें, है ना। इसमें आपकी भी सहमति हो और हमारी भी सहमति हो, यही ना भाईचारा है। आप बात कर रहे हैं भाईचारा, तो अब निभाने का मौका है भाईचारा। अब हमारी ज़मीनें हमें दे दो, निभाओ भाईचारा। सही है, हम ही ठेका लें भाईचारा का। तुम ना करोगे कुछ, तुम केवल तोड़ोगे। देखिए, इतिहास से बदला नहीं लिया जा सकता, इतिहास से सबक लिया जा सकता। हम इतिहास से बदला लेने जाएंगे तो मोहन भागवत जी भी कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढना ठीक नहीं है। मोहन भागवत जी आरएसएस के प्रमुख हैं, वो खुद कह रहे हैं, लेकिन आप लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, सारे जो मस्जिद हैं उनको तोड़ के फिर से मंदिर बना। भाई हम बात मथुरा की कर रहे हैं, मथुरा में देखना चाहिए मंदिर की नहीं, ये बताओ। नहीं, आप तो सारे जगह की बताओ महाराज। अभी तो मथुरा की एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक एक से करो बात, एक एक से बात करें। अभी पहले मथुरा मुद्दा है। मथुरा में भगवान कृष्ण का पावन मंदिर बनना चाहिए, जैसे रामलला का बना, ऐसे भगवान श्री कृष्ण का। और यहाँ से हम शुरुआत करें। तो एक दो सवाल मैं ले चुका हूँ जो सोशल मीडिया पर हमने पोस्ट किया था आपके लिए, वो आए थे। अभी जो यहाँ लोग बैठे हैं वो सोच लें कि महाराज जी से आप क्या सवाल पूछना चाहते हैं। ऐसा ही एक सवाल जो मेरे पास किसी ने व्हाट्सएप पर मंच पे आने के ठीक पहले भेजा था, वो ये था कि जो आचार्य होते हैं, संत होते हैं, धर्म और अध्यात्म की बात करते हैं, उनकी एक गरिमा होती है, उनका एक अनुशासन होता है। एक तरफ तो आप भागवत कथा करते हैं, गरिमा में बातें करते हैं, धर्म की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप एयरपोर्ट पर फिसलपट्टी करते हुए या इस तरह के उन हरकतों से अपने मीम्स बनाए, वो रील्स बनाते हुए भी नजर आते हैं।
तो फिर ये दोनों व्यक्ति हम नहीं बनाते। अभी हम आपसे बात कर रहे हैं ना, इन्हीं बातों में बहुत सारी मीम्स बन जाएंगी, कल आप देख लेना। हम तो केवल मुद्दे की बात करते हैं, मुद्दे की बात को काट झांट करके लोग अपने अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जिससे जो अच्छा लगता है वो करता है। हम तो केवल बात करते हैं मुद्दे की, और मुद्दे की बात करते करते हम बिल्कुल वही बात करते हैं जो बिल्कुल उचित है, इसलिए उचित बात करना अच्छा है। हम एक बात और आपसे कहना चाहेंगे, आपने वो सवाल ही नहीं पूछा जो पूछना चाहिए। मैं आपको एक सवाल देता हूँ, जी जी, फिर आप वो मेरे से पूछिएगा। दीजिए। और ये सवाल जी सारे पत्रकारों को पूछना चाहिए। पता नहीं पत्रकार लोग क्या सवाल पूछते रहते हैं। आपसे पूछेंगे, चलिए बताइए। सवाल अवाल भी हम लोगों से पूछ लिया करिए, क्या पूछना है। जरूर पूछेंगे, आप बताइए। पत्रकारों को सबसे पहले ये सवाल करना चाहिए कि कानून जो है वो अंधा क्यों है, आंख वाला क्यों नहीं है। अब तो पट्टी उतर गई वैसे हैं? अब तो पट्टी उतर गई। उतर गई? हाँ, नए भारतीय जो न्याय संहिता हो गई ना अब, हाँ, तो इंडियन पिनल कोड अब नहीं रहा, अब वो भारतीय न्याय संहिता हो गई, और उसमें पट्टी उतारने का भी जो न्याय की देवी पर पट्टी बंधी है ना, वो पट्टी भी उतर रही है। यदि उतर गई तो फिर बढ़िया बात है। पर मेरा सवाल यही है कि हम ये मानते हैं कि अंधे तो धृतराष्ट्र थे, और धृतराष्ट्र का कानून अंधा कानून था। जब हम सब आँख वाले हैं तो आँख वाले लोगों के बीच में अंधा कानून क्या कर रहा है, उसकी पट्टी उतरनी चाहिए, और कानून भी हमारा आँख वाला ही होना चाहिए। ये मुद्दे हैं विशेष जिन पर चर्चा होनी चाहिए। आपने बताया, इसके लिए धन्यवाद। हमें पता आज चला कि चलो पट्टी तो उतरी। हाँ, तो मैं ऑडियंस के क्वेश्चंस पे आऊँ। आप सभी से सवाल लूँ, मुझे मालूम है आप बहुत सवाल महाराज जी से पूछना चाहते हैं, पर आपने कहा मुद्दे की बात होनी चाहिए। मुद्दे की बात तो इन्होंने ये कह दी कि जो उल्टा काम करे उसे उल्टा लटका कर मिर्ची की धुनी लगा दो, और साथ ही में आपने कानून की भी बात कही। जब ऐसे ही हम मिर्ची की धुनी लगाकर न्याय देने लगेंगे तो फिर अदालतों का और कानून का क्या होगा महाराज जी। तो मिर्ची की धुनी देखो, पहले हमारे यहाँ का न्याय कैसा था। आपने रामायण पढ़ी है? थोड़ी बहुत पढ़ी है, आपके जितने तो मैंने नहीं पढ़ी। राम जी न्याय करते हैं। पहले हमारे देश में क्या था, चोरी करने वालों के हाथ काट लिए जाते थे, हाँ या ना? वो तो आदिम युग का कानून था ना। क्यों गलत था वो? देखिए अब तो आज सही है ना कि आपका मोबाइल लेके अदालत भाग जाता पता है भी नहीं है ना कि इसने किया भी है, कि अब तो अदालत है, न्याय है, कानून है, प्रक्रिया है। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि आज भी न्याय क्या करे, न्याय कानून ही करे। हाँ। जज ही ये कहे कि भाई इसने चोरी की है तो इसके हाथ काट लिए जाएं, क्यों नहीं कह सकते? बलात्कार किया है तो आप पत्रकारों की आवाज उठाना चाहिए कि बलात्कारी को कमरे के भीतर नहीं, चौराहे पर फांसी देना चाहिए, कैमरे के सामने फांसी देना चाहिए। इससे क्या होगा कि समाज में एक डर पैदा होगा इस बात का कि मुझे बलात्कार नहीं करना, वरना ये मेरे साथ भी होगा। फिर ये बहन बेटियां रात को भी सुरक्षित आएंगी जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखो, बलात्कार करने वाला 10 साल तो लग जाते हैं फांसी की सजा सुनाने में जी। और जब फांसी की सजा होती भी है तो वो फांसी होती है कि नहीं, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। एक बार चौराहे पर फांसी दो। आप बताइए कि बलात्कारियों को चौराहे पर फांसी देना सही है कि गलत है? देखो, जनता जनार्दन है। अगर जनता के माध्यम से ही न्याय होगा तो शायद अदालतें बंद। पर मैं इस विषय में फिलहाल लंबा नहीं जाऊंगा, आपको भी जाना है और सवालों की सिलसिले को मैं नहीं रोकना चाहूंगा। हाँ जी, पीछे माइक पहुंचा दे प्लीज, जो व्यवस्था कर रहे हैं हमारी इवेंट्स टीम के साथी। हाँ जी। हेलो महाराज जी, पहले तो आपको शत शत नमन जी। और आप जो कार्य कर रहे हैं उसके लिए मेरी उम्र आपको लग जाए, बस मैं ये चाहता हूँ। और एक किताब है महाराणा, जो कि रत्नू जी ने लिखी है। उसमें जेम्स टॉड एक हिस्टोरियन है, उन्होंने एक बात कही कि यदि इस विश्व में राजपूताना यानी कि जो मेवाड़ राजवंश ना होता, उसी मेवाड़ राजवंश की बात कर रहा हूं जिसके महाराणा सांगा भी वंशज रहे हैं, तो ये पूरा विश्व आज मुस्लिम होता। क्योंकि अरब की शक्ति और भारत की संपदा यदि एक हो जाती तो आज पूरा का पूरा विश्व। भाई साहब सॉरी, पर आपका सवाल क्या? आपका मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि इस प्रकार के लोग जो महाराणा सांगा, जिनको चलता फिरता खंडहर कहा जाता था, एक हाथ नहीं था उनका युद्ध में काम आया धर्म की और देश की रक्षा के लिए, और एक आंख नहीं थी उनकी और एक पैर नहीं था उनका, ऐसे महान
योद्धा के लिए, सनातनी हिंदू योद्धा के लिए इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जैसा कि एक नेता ने किया, उस पार्टी का नाम नहीं लूंगा महाराज, ऐसे व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, बस ये मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। बैठ देखो, ऐसे लोगों के साथ ही कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कि आपने हमारे वीर देखो, फिर वही बात आ गई हिंदू राष्ट्र। यदि हिंदू राष्ट्र होता तो हिंदू इन लोगों के जो हमारे बीते हुए राजा हैं, हमारा बीता हुआ कल है, उनके बारे में कोई गलत नहीं कह सकता था। आज हम हिंदू राष्ट्र नहीं हैं, इसलिए कुछ भी कह के लोग चले जाते हैं और व्यक्ति विशेष की आज़ादी, स्वतंत्रता की बात करते हैं कि जी हमारी आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, हम कुछ भी कहें, आपको क्या करना है। अगले सवाल पे आ जाते हैं जल्दी से। मैं फिर से कहूँगा, प्लीज़ अपनी बात रखने के बजाय सीधे सवाल पे आइए, हम समय का सार्थक उपयोग कर पाएंगे। महाराज जी की व्यवस्था और अगले पैनलिस्ट जो हैं वो भी तैयार बैठे, उनको हमने काफ़ी देर से इंतजार कराया है। महाराज जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपसे बस एक मेरा छोटा सा प्रश्न ही आग्रह है। जो आज की डेट में हमारी यंग जनरेशन है, जो बहुत टाइम इंटरनेट और यूट्यूब में बर्बाद करती है, प्रोडक्टिविटी के नाम पर वो कुछ नहीं कर पा रही है, मैं बस इस माध्यम से आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप उनको एक ऐसा मैसेज दें जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और वो देश के कुछ काम आ सके। सबसे पहले तो हमारे युवाओं के साथ ना गलती क्या हुई, उनके माँ बाप ने उनके दिमाग में कचरा घुसा दिया कि बेटा तुम्हें बड़ा होकर के नौकरी करनी है। सबसे पहले तो बच्चों के दिमाग से ये कचरा निकालो कि नौकर बनना है, नौकरी करनी है। मेरा मानना है कि हर बच्चे को बचपन से पढ़ाई इसलिए करनी है कि मुझे नौकरी लेना नहीं, मुझे नौकरियां देना है। यदि हम देने के लिए काम करेंगे तो फिर देने के लिए काम करेंगे तो लेने वाले तो ज़रूरत पड़ने पर बन ही जाएंगे, लेकिन यदि हम देने के लिए काम करेंगे तो हम ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे, ज़्यादा बेहतर सोच पाएंगे। तो आजकल बच्चों को माँ बाप क्या सिखाते हैं, बेटा पढ़ो, अच्छे नंबर लाना है, नौकरी करनी है, नौकरी करनी है। नौकर क्यों बनना है? सबसे पहले बच्चों को ये कहा जाए कि बेटा नौकर नहीं, मालिक बनो, मालिक बनना है। तो मालिक बनने की दिशा में आगे चलें और बच्चे वही देखें, वही पढ़ें जो उनके लिए बेहतर है। एक दो सवाल और लेंगे जल्दी। राधे राधे गुरुजी। राजेश जायसवाल मेरा नाम है। गुरुजी, धर्म संसद होता है, आप सब पूरे हिंदुस्तान के जितने धर्मगुरु हैं सब मिलते हैं। मैं अगर कंपैरिजन करूं मुस्लिम समाज से, वहाँ पे मदरसे चल रहे हैं, वहाँ पे उनको धार्मिक शिक्षा दी जाती है। आज हमारे जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं वहाँ से संस्कृत पढ़ाना गायब हो गया, जिसकी वजह से लोग, जो नई पीढ़ी आ रही है बच्चों की हमारे, वो ना रामायण ढंग से पढ़ पाते हैं, ना गीता को सही से पढ़ पाते हैं। क्या धर्म संसद में इस पे बात नहीं होती है कि सारे गुरुजी जितने भी हैं वो सब लोग अपना अपना गुरुकुल चलाएं अच्छे लेवल पे, जहाँ पे बच्चे पढ़ के इंग्लिश भी पढ़ें, संस्कृत भी पढ़ें, धर्म की भी शिक्षा लें, और जो हमारे वेद हैं उनको भी वहाँ पे पढ़ाया जाए? क्या ऐसा कुछ आप लोग कभी कोई हम तो देखो, अपना तो गौरी गोपाल गुरुकुल अभी है, 150 बच्चे ऑलरेडी ये 2 साल से पढ़ ही रहे हैं। हम तो पढ़ा ही रहे हैं बच्चों को गीता, व्याकरण, वेद, उपनिषद, ये सब कुछ गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ाया जाता है। आपने बात ठीक कही। देखो, सबसे पहले जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ाद भारत में सबसे पहले जो शिक्षा मंत्री बने वही मुसलमान बन गए, और उन्होंने मुसलमान बन के उन्होंने क्या किया, मदरसों को तो आगे बढ़ाया पर गुरुकुल की मान्यताएं समाप्त कर दी, गुरुकुल को जीरो कर दिया। आज भी आपको बताएं कि कोई भी सरकारी गुरुकुल एक्टिव नहीं है, ना के बराबर कहीं हो तो। बाकी मदरसाओं को पूरा सरकार का सपोर्ट है पर गुरुकुलों को कहीं भी भारत सरकार का कोई सपोर्ट नहीं है। ये बड़ी विडंबना है। अब साधु लोग क्या करें, संत लोग गुरुकुल चलाएं तो लोग कहते हैं पाखंडी है बाबा। बड़े बड़े, अब देखिए मूवियाँ बनती हैं, आश्रम जैसी मूवियाँ बना करके संतों के खिलाफ युवाओं के मन में जहर भरा जा रहा है कि नहीं? आप लोगों को इस पर बात करनी चाहिए। महाराज, आपने जो सवाल किया ना वो गंभीर भी है। ऑडियंस का एक हाथ सवाल तो ले लेंगे, सत्र भी पूरा हो रहा है, लेकिन आप ये बताइए कि कुछ बाबाओं ने सचमुच पाखंड किया भी है ना, चाहे सब नहीं भी करते हो, उन्होंने जो उनको जो सजा मिली कानून से मिली है ना, कोई पब्लिक नहीं है। रामपाल महाराज हो, चाहे आसाराम जी महाराज हो, चाहे गुरमीत, सभी को जो कुछ भी कार्रवाई हुई कानूनी हुई। उन्होंने जो भी हरकतें की, गलत हरकतें की, वो पकड़, वो मौलवी करे या महाराज करे,
कानून तो बराबर है, तभी तो वो जो मिलनी पट्टी बनी थी वो चाहिए। इसलिए बनी थी, हम नहीं देखेंगे कि मौलवी कर रहा है कि महाराज कर रहा है। ना, ना। वो पट्टी का कॉन्सेप्ट ये था। ये प्रश्न नहीं था, प्रश्न आप अलग आप बताइए, महाराजों ने गलत किया ना, बताओ। छवि जानबूझ के जो थोड़े खराब गलत की किया गई। उसे दंड बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ। परंतु ये बताइए कि आज बॉलीवुड के द्वारा गुटखा बेचा जा रहा है, क्या ये सही है? गलत है। आज बॉलीवुड के द्वारा शराब का प्रचार किया जा रहा है, क्या ये सही है? आज बॉलीवुड के द्वारा खुलेआम जुए का प्रचार, जंगली रमी का प्रचार किया जा रहा है, क्या ये सही है? यदि ये गलत है तो इस गलत को गलत क्यों नहीं कहा जा रहा है? फिर संतों को, चलो जो संत गलत थे उन्हें दंड दो, हम कहते हैं दंड देना चाहिए, लेकिन जो सही हैं उन सही संतों को सही भी तो कहो। ऐसा थोड़ी कि एक गलत किया तो सारे संत समाज को आपने बदनाम कर दिया। अब आश्रम जैसी मूवियां जब बनी तो उसमें एक का नाम लेके बनाते ना मूवी, फिर सभी संतों को क्यों टारगेट किया गया? फिर तो बदनामी सभी संतों की हो रही है। अच्छे संतों को मंच मिले और अच्छे संतों की बातचीत दूर तक जाए, वही हमारे अमर उजाला के संवाद जैसे मंचों की कोशिश है। इसीलिए आप मंच पर हैं और हमारी कोशिश है कि आपकी बात देर तक जाए, दूर तक जाए। आखिरी का सवाल, मुझे इशारा हो चुका है, फिर भी एक आखिरी सवाल, क्योंकि हाथ बहुत उठे थे। तन्वी जी, आप गुरु जी, आपको मेरा शत शत नमन। मेरा सवाल ये है कि बेटा, जैसे नाम बता कि दो। मेरा नाम यशिका है। मेरा सवाल ये है कि जैसे कि आपने कहा कि जो गलती कर रहा है उसको उल्टा लटका के मिर्ची में झोंक देना चाहिए। नहीं, मिर्ची का धुआं बेटा, जी, सिर्फ मिर्ची धुआं। का जी, मिर्ची का धुआं। सो मैं ये कह रही हूँ कि जैसे कि अगर आप ये कह रहे हैं तो उसी चीज़ को हम प्यार से नहीं सुलझा सकते हैं। ठीक यही तरीके से देश को आज़ाद कराने के लिए काफ़ी लोगों ने लड़ाई की, लेकिन उसमें क्या हुआ? लोगों ने लड़ाई की, मार काट हुआ, आज़ादी मिली? नहीं मिली। लेकिन जब गांधी जी आए, शांति से उन्होंने अपना काम किया, बहुत शांति से सब कुछ किया, बिना मार धाड़ किए, तब आज़ादी मिल गई उन्हें। अच्छा। तो यही चीज़ जैसे कि सुनो बेटा, आप भी पत्रकार हो। सुनो, गांधी जी के लिए आपने कहा कि उन्होंने शांति से आज़ादी दिला दी। ये बताओ कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और जब लाशें ट्रेनों पर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, उन लाशों का जिम्मेदार कौन था? नाम बताओ। गांधी जी। हाँ, थे ना गांधी जी? आपने कहा, हमने नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि बेटा, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। ऐसा लग रहा है बातचीत लंबी चले, लेकिन अब मुझे आखिरी इशारा हो चुका है। मैं बहुत धन्यवाद करूंगा अनिरुद्धाचार्य जी का कि वो अमर उजाला संवाद के मंच पर इतनी व्यस्तता के बीच आए। ये जो सवाल पूछने की कशिश है वो बनी रहेगी, तो उत्तर देने के लिए भी अनिरुद्धाचार्य जी आगे अमर उजाला के साथ हाजिर रहेंगे। अनिरुद्धाचार्य जी, आपने जो बातें कही उनसे हर बात से एक नया संवाद निकल सकता है। ऐसे संत हैं जो भागवत पर भी उतने अधिकार से बोलते हैं जितने राजनीति पर, समाज पर, रीतियों पर, कुरीतियों पर। और एक तो मेरा रह गया, बिस्कुट को बिस्कुट बोलने वाले संत हैं आप, बिस्कुट को बिस्कुट बोलते हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगली बार फिर अमर उजाला संवाद के मंच पर बचे हुए प्रश्नों की कसक के साथ फिर आपसे रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पत्रकारों को मैं अपना मानता हूं, क्योंकि आप ही स्तंभ हैं। इस भारत में यदि कोई अधिकार की बात कर सकता है तो सिर्फ पत्रकार अच्छी बात उठा सकते हैं, अच्छे मुद्दे पर बात कर सकते हैं। इसलिए मैंने अपने अधिकार से आपको सब कुछ कहा, आपको सब कुछ कहा। मेरी किसी बात का किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी शक्तिमान। हाँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।